मॉनसून को डॉक्टर सीजन कहा जाता है क्योंकि इस मौसम में तमाम तरह की बीमारियां या फिर रोग फैलने लगते हैं। इनसे बचकर रहने के लिए अतिरिक्त सावधानियां बरतनी पड़ती है। मॉनसून सीजन की शुरुआत के साथ ही नोएडा जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है और हर साल की तरह इस बार भी बारिश के मौसम में जल जनित बीमारियों के मामले काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं, जिससे अस्पताल के संसाधनों पर भी भारी दबाव पड़ रहा है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार इस सीजन में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, वायरल बुखार जैसे मामले तेजी से बढ़ते हैं। अस्पताल में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर रेणु अग्रवाल ने बताया है कि पिछले महीने की तुलना में इस महीने बुखार और संक्रमण के मरीजों की संख्या में 40% तक की वृद्धि हुई। मौजूदा स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने अस्पतालों में अतिरिक्त स्टाफ की नियुक्ति और जरूरी दवाओं की आपूर्ति बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही क्षेत्र में फॉगिंग और एंटी लार्वा स्प्रे के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि मच्छरों की संख्या को नियंत्रित किया जा सके। मॉनसून सीजन में संक्रमित बीमारियों का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इस वजह से डॉक्टर से सलाह देते हैं कि खुद ही सावधानी बरतें। देखिए, बारिश में जो है वायरल फीवर जो है मैक्सिमम ह्यूमिडिटी है तो वायरल फीवर के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आसपास पानी इकट्ठा हो रहा है तो इसकी वजह से डेंगू, मलेरिया ये सब भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। फिर खाने पीने के जो है बैक्टीरियल और इन्फेक्शन होता है तो डायरिया, जॉन्डिस और आपका जो है डिसेंट्री और फिर कंजंक्टिवाइटिस भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये सब बीमारियां होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। पेशेंट पहले 2200 की ओपीडी होती थी, इस समय हमारे पास 3000 प्लस ओपीडी आ रहा है। इंडोर 240 बेड का हॉस्पिटल है, लेकिन आज की डेट में हमारे पास 295 पेशेंट एडमिट हैं। बदलते मौसम में सेहत का बिगड़ना आम बात है, लेकिन कुछ सावधानियां रखी जाए तो स्वास्थ्य संबंधी किसी भी तरह की मुसीबत से बचा जा सकता है। ज्यादातर बारिश के मौसम में सर्दी, खांसी, बुखार जैसी सामान्य बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन कभी कभी ये सामान्य सी बीमारियां भी थोड़ी सी लापरवाही के चलते जानलेवा साबित हो जाती है। डॉक्टर्स के मुताबिक खान पान और दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव करके भी मौसमी बीमारियों से बचा जा सकता है। इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए आहार में रोजाना विटामिन सी, विटामिन B12 और विटामिन D को शामिल करना चाहिए। आजकल जैसे मौसम बदल रहा है, कभी बरसात हो रही है और कभी नहीं, तो इस मौसम में ज़्यादातर मलेरिया, डेंगू या लूज मोशन का खतरा बना रहता है। इसके लिए बचाव सबसे बेहतर है। मलेरिया और डेंगू के लिए तो लोगों को पूरी बाजू के वस्त्र डालने चाहिए, अपने घरों में साफ़ सफाई रखें, अपने आसपास साफ़ सफाई रखें, पानी को इकट्ठा मत होने दें। जैसे छोटी छोटी जगह पे अगर पानी खड़ा रहता है तो उसमें डेंगू का लार्वा पनपता है। इसके अलावा अगर कोई फीवर होता है तो इमीडिएटली आके अपना हॉस्पिटल में चेकअप कराएं और डेंगू का टेस्ट भी करवाएं। गर्मियों में बदलता मौसम, कभी गर्मी, कभी हुमस और कभी बारिश, ऐसे मौसम में मौसमी बीमारियों का खतरा अक्सर बना रहता है। डॉक्टरों की माने तो इस मौसम में डेंगू, मलेरिया और पेट खराब होने जैसी बीमारियों का खतरा बना रहता है। इसके लिए कपड़े ढककर रखें, अपने आसपास सफाई रखें, पानी को इकट्ठा ना होने दें और बाजार के कटे फटे फल मत खाएं और अपने घर का ही खाना ज़्यादा खाएं। कैथल से विपिन शर्मा, जी मीडिया। तो इस मौसमी बीमारी से जरा बच के कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। डॉक्टर HP सिंह चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, वो हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। डॉक्टर BP त्यागी हैं, वो ENT स्पेशलिस्ट हैं, वो हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत डॉक्टर BP त्यागी आपके साथ करते हुए, सबसे पहले ये बताइए कि इस मौसम में इम्यूनिटी जो होती है किसी भी व्यक्ति की, वो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, और इम्यूनिटी कम होने से संक्रमण का खतरा कितना ज़्यादा बढ़ जाता है? तो देखिए, इम्यूनिटी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है
और इन दिनों में इम्यूनिटी क्यों कम होती है उसको जान लेते हैं। क्योंकि जो ये मौसम है हमारा, इसमें वो कभी ठंड होती है, कभी गर्मी होती है, कभी उमस होती है, तो उसकी वजह से जो हमारी खून की नसें हैं वो फैलती रहती हैं, सिकुड़ती रहती हैं। तो उसकी वजह से जो भी हमारे अंदर खून का दौर होना चाहिए और जो एंटीबॉडीज हमारे शरीर में होती है इम्यूनिटी मेंटेन करने के लिए, वो उस जगह पे प्रॉपरली नहीं पहुंच पाती है जहां उनको पहुंचना चाहिए। तो इसलिए इम्यूनिटी जो है वो इन दिनों में कम हो जाती है। अब बात ये आती है कि इन दिनों में कौन कौन सी बीमारी ज़्यादा होती हैं। वो मलेरिया होता है, डेंगू होता है, फंगस होते हैं, वो जैसे काला फंगस इन दिनों में आने का डर रहता है, और उसके साथ साथ सर्दी, माइनर साइनस वाली प्रॉब्लम और खांसी वाली प्रॉब्लम इन दिनों में ज़्यादा आती है वायरल इन्फेक्शन के कारण। सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास। डॉक्टर HP सिंह जी, आपका रुख करते हुए, बच्चों की इम्यूनिटी तो वैसे भी कहा जाता है कि काफ़ी वीक होती है। अब ऐसा मौसम है तो इस मौसम में बच्चों की इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं और कैसे वॉच करें उनके पेरेंट्स उनको कि वो सुरक्षित रहे, इन्फेक्ट ना हो जाए कहीं। जी नमस्कार। देखिए, इम्यूनिटी शरीर का एक आवश्यक सिस्टम है और ये हमें जन्म के समय से ही मिली हुई होती है। उम्र के साथ साथ इसमें परिपक्वता आती है। शरीर की इम्यूनिटी विशेष परिस्थितियों में अपने आप में थोड़ा बदलाव भी लाती रहती है। शरीर की इम्यूनिटी हमारे खान पान से, हमारे शरीर को बाहर के तापमान से हम सुरक्षित रखें, हम कपड़े पूरे ढके हुए पहने, हम थोड़ा शारीरिक व्यायाम कर लें, हम अच्छी मात्रा में निद्रा लें, रात के 8 घंटे की नींद यदि बच्चों की रहेगी तो शरीर की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। और खान पान तो बड़ा जरूरी है ही, संतुलित आहार, इस पर हमेशा जोर दिया जाता है। बच्चे हैं, बच्चों का मन आजकल मीडिया की वजह से, चारों तरफ जो बाजारवाद है उसकी वजह से बाहर की चीजों में ललचाता ही है। लेकिन पेरेंट्स इस बात का ध्यान रखें कि बच्चों को संतुलित आहार बराबर मात्रा में मिलता रहे। ठीक है डॉक्टर सिंह, मैं लौट रहा हूं आपके पास। डॉक्टर त्यागी, आपको रुख करते हुए, आप बता रहे थे कौन कौन सी बीमारियां इस मौसम में सबसे ज्यादा फैलती है। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, इनका खतरा काफी ज्यादा बढ़ा रहता है। कैसे बचा जाए इनसे, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इंसान को? वो देखिए, इन दिनों में हमें फुल बाजू के कपड़े पहनने हैं और वो कपड़े हमारे कॉटन वाले होने चाहिए। इवन हमें सॉक्स भी पहनना चाहिए, क्योंकि ये जो मच्छर है डेंगू वाला, ये दिन में काटता है, और क्योंकि बरसात की वजह से साफ पानी चारों तरफ भरा होता है तो उसमें ये अपने अंडे देता है। तो एक तो हमें अपना बचाव करना है जिससे वो काटे नहीं, और एंटी मॉस्किटो जो होते हैं, रेपेलेंट्स वगैरह, वो हमें यूज करने हैं। और हमें ये ध्यान रखना है कि आसपास जो हमारे गमले हैं या हमारी छत पे कोई टूटा फूटा सामान पड़ा है, कोई ऐसे टायर वगैरह पड़े हैं या कोई कंटेनर ऐसा पड़ा है जिसमें पानी इकट्ठा हो जाए, उसको बिल्कुल हमें हटा देना चाहिए। जो हमारे पास कूलर वगैरह हैं उनको साफ करके रख देना चाहिए। तो ये तो हमारा बचाव हो जाता है मच्छरों से। और जो और है जैसे मक्खी है, उनसे बचाव के लिए हमें आसपास सफाई रखनी चाहिए, फिनाइल से पोछा लगाना चाहिए, तो वो नहीं आती हैं मक्खियाँ वगैरह। तो मेन बात ये है कि अगर हम साफ सुथरा रखेंगे अपने आसपास वाले एरिया को, और हम अपने शरीर को कवर करके रखेंगे, और हम कॉटन के कपड़े पहनेंगे जिससे उसमें हवा भी आती रहे और ह्यूमिडिटी का हमारे शरीर पे फर्क ना पड़े, तो मच्छर और मक्खी हमारे पास नहीं आएंगे, तो ये बीमारी नहीं होगी। जी सर। डॉक्टर सिंह, एक जो ग्रोन अप इंसान है, एक बड़ा इंसान है, वो तो जागरूक हो सकता है, उन्हें हम जानकारियां दे सकते हैं तो वो उन सावधानियों को बरत सकते हैं। लेकिन जो बच्चे होते हैं, कई बारी बताने के बावजूद भी नहीं फॉलो कर पाते इंस्ट्रक्शंस को, तो ऐसे में डेंगू जैसी बीमारी, चिकनगुनिया जैसी बीमारी, मलेरिया जैसी बीमारी, पेरेंट्स कैसे बचाएं अपने बच्चों को इससे? और जस्ट इन केस अगर हो जाती है तो फिर कितना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, कितनी खतरनाक हो सकती है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। बच्चे आश्रित होते हैं परिवार के बड़े सदस्यों पर, जानकारी में ही बचाव है।
जानकारी के अभाव में ये बीमारियां घरों में ज़्यादा फैलती हैं, समाज में ज़्यादा फैलती हैं। शहर, राज्य, देश हताहत होता है। हम सब ने देखा ही है बीमारियों की वजह से कितना हताहत पीछे हम सब हुए हैं। जानकारी में ही बचाव है। इस बात को एलोबरेट करते हुए, थोड़ा और विस्तार से बताते हुए मेरा आपसे निवेदन है कि हमें बीमारियों के बारे में इतनी सामान्य जानकारी रखनी चाहिए कि बीमारियां क्या हैं, बीमारियां किस तरह से आती हैं। बीमारियों को जिस तरह से वर्गीकृत किया गया है, आज हम बात कर रहे हैं संचारी रोग के बारे में। संचारी रोग भी अचानक से सावधानी लेते हुए नहीं हमें परेशान करेगा। संचारी रोग का हमें माध्यम पहचानना होगा। संचारी कम्युनिकेबल डिजीजेज वातावरण में आए अचानक बदलाव की वजह से हो सकती है। हमने देखा पहले 40 दिन बड़ी तेज गर्मी रही, तेज गर्मी से हीट स्ट्रोक के मामले बढ़े। जानकारी यदि हमें है कि हमें गर्मी के मौसम में सर ढककर बाहर निकलना है तो शायद हम उससे बच जाएंगे। बहुत अत्यधिक सर्दी में शीत के प्रभाव से बीमारियां बढ़ जाती हैं। तो अपनी बात को संक्षेप में रखते हुए मैं इतना बताना चाहूँगा कि हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि बदलते मौसम में, खासतौर से मानसून के मौसम में किस किस तरह से बीमारियां आती हैं। जल जनित रोग सबसे ज्यादा देखे जाते हैं, ये पूरे साल देखे जाते हैं, लेकिन बारिश मानसून के मौसम में जल जनित वाटर बोर्न डिजीजेज अत्यधिक मात्रा में प्रकोप डालते हैं। जल जनित रोगों में मुख्य तौर पर डायरिया है, हैजा है, कॉलरा जिसे कहते हैं, जॉन्डिस है, टाइफॉइड है। इस तरह की बीमारियां, पानी से फैलने वाली बीमारियों का बचाव हम दूषित जल या दूषित खाद्य पदार्थों का उपयोग परहेज करें तो बचा जा सकता है। और यह बात पेरेंट्स को, अभिभावकों को ही समझनी होगी। बच्चों को बताना होगा कि पीने का पानी आपका ये है, इसके अलावा खेलने का, नहाने का, बाकी उपयोग का पानी अलग है। दूसरा जो बड़ा माध्यम है वो एयरबोर्न डिजीजेज का है। एयरबोर्न डिजीजेज भी बदलाव के मौसम में गला खराब, खराश, खांसी, जुकाम, जिन्हें हम आमतौर पर वायरल बीमारियां कह देते हैं, इसमें फ्लू भी शामिल हो जाता है, हल्के स्तर पर होने वाला फ्लू। इन सबका भी बचाव हम भीड़ भाड़ की जगहों पर ना जाएं तो परहेज रखें। काफी कुछ हम इसमें सीख चुके हैं कि किस तरह से एयरबोर्न डिजीजेज का बचाव करना है। और तीसरा है वेक्टर बोर्न डिजीज। वेक्टर यानी कि मच्छर, मक्खी, कीड़ों से फैलने वाली बीमारियां। इसमें वायरल बीमारियां वेक्टर से फैलती हैं, जिसमें डेंगू है, चिकनगुनिया है। अब इनके बचाव की बात जानकारी में ही बचाव है। यदि हम दूषित जल के प्रयोग से बचेंगे तो वाटर बोर्न डिजीज से बचेंगे। उसमें थोड़ा मेहनत, परिश्रम करना पड़ेगा। परिश्रम क्या है कि पीने का पानी हर जगह का हम शुद्ध मान करके उसे पीते रहें, उससे बचना होगा। दूसरा एयरबोर्न डिजीजेज है, खांसी, जुकाम, ये भी कभी बढ़ करके वायरल रोग भी, कभी सीरियस टाइप का निमोनिया का असर शरीर पर डालते हैं। यानी बिगड़े हुए वायरल एक तरह से वायरल निमोनिया में भी टर्न हो जाते हैं। तो हमें ध्यान देना होगा एयरबोर्न डिजीजेज के बचाव के जो भी सामान्य तरीके हैं। मुंह ढकें, किसी को घर में खांसी, कोल्ड हो, वो सबको भी फैला सकता है। छोटे बच्चे जल्दी असर में आते हैं। एयरबोर्न बीमारियों का बचाव हमें, जो पर्सनल प्रोटेक्शन हमें सिखाया गया है, 2 गज की दूरी और मास्क, इन सब का प्रयोग करते हुए वायरल बीमारियों से मानसून के वेदर में बच जाएंगे। अब ये वेक्टर बोर्न डिजीजेज है जो कि बहुत समस्या कर देती है। हमने सबने देखा है कि शहर में अस्पतालों में बिस्तर कम पड़ जाते हैं, जब फैलती हैं तो बहुत हताहत होते हैं। इनका बचाव एक तो है कि हम अपने आसपास कम्युनिटी में सारे प्रबंध करें। वो सारे प्रबंध करने के बावजूद भी पर्सनल प्रोटेक्शन हमें रखना बड़ा जरूरी है। पर्सनल प्रोटेक्शन से मतलब है हम अपनी सावधानी खुद रखें। जैसा कि डॉक्टर त्यागी ने अभी बताया था कि पूरे कपड़े ढके हुए पहने, और ये हम गर्मियों का मौसम मान करके आधे कपड़े पहन करके बाहर भ्रमण को, बाहर बगीचे में, पार्क में बाहर खेलने ना भेजे बच्चों को। खास तौर से पूरे ढके हुए कपड़े, और जो शरीर का भरा हुआ हिस्सा होता है उसमें हमें कोई मॉस्किटो रिपेलेंट ऐसा लगा देना चाहिए जिससे मच्छर, मक्खी काटने की संभावना बहुत कम हो जाए। बिल्कुल सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास। डॉक्टर त्यागी आपको रुख करते हुए सर मैं लौटूंगी आपके पास। इस समय, इस सीजन में जो त्वचा संबंधित रोग होते हैं उनकी समस्या कितनी ज्यादा बढ़ जाती है, और अगर किसी को हो जाए तो फिर उनको क्या करना चाहिए?
जी, मैं पहले ऐड करना चाहूँगा, सर ने जो अभी बोला था उसमें एक्चुअल में हम डीएम के माध्यम से जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उनको ये एक इंस्ट्रक्शंस देनी चाहिए स्कूल्स को कि जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं 12th तक, उनकी जो ड्रेस है वो हाफ बाजू की होती है और हाफ पैंट्स होती है। तो उनको अगर इंस्ट्रक्शंस दे दी जाएं कि वो फुल ड्रेस में इन दिनों में बच्चों को बुलाएं और वहाँ जितने भी गमले हैं, पानी भरा हुआ है, उनको साफ रखें, तो स्कूल से ये इंफॉर्मेशन आगे तक जाएगी। और अगर ये बच्चों को नहीं परेशानी होगी तो इसका मतलब हमारी 40% जनता बच जाएगी। तो ये स्कूल के माध्यम से भी हमें जानकारी देनी चाहिए। अब बात मैं स्किन की आपको बताता हूँ, स्किन में क्या परेशानी होती है इन दिनों में कि जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने के साथ साथ हमें पसीना बहुत आता है, और ये जो पसीना हमें आ रहा है ज़्यादा, तो उसकी वजह से हाइड्रेशन जितना हमारी स्किन का होना चाहिए वो बहुत कम हो जाता है। हमारे पोर्स खुले रहते हैं। अगर कोई गंदा पानी हमारे टच में आता है तो वो कोई भी कीटाणु उस पोर्स के जरिए स्किन में पेनिट्रेट कर जाता है। इन दिनों में जो खासकर पेनिट्रेट करता है उसको हम बोलते हैं लेप्टोस्पायरोसिस। जो लेप्टोस्पायरोसिस होता है वो स्किन के थ्रू एंटर करता है और वो एक तरह का बैक्टीरिया होता है और ये बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, इवन जानलेवा होती है। इसमें हेमरेजेस भी हो जाते हैं। तो स्किन को भी हमें अपनी प्रोटेक्ट करके रखना है। उसमें एडिक्वेट पानी हमें लेना है और इस तरह की चीज़ें लेनी है जिससे हाइड्रेशन हमारा मेंटेन रहे। और हम कुछ नींबू पानी, साल्ट वगैरह ले सकते हैं। स्किन को हमें बीच बीच में क्लीन करना है और उसके साथ साथ जो कुछ लिनीमेंट होते हैं जो स्किन को मॉइस्ट करके रखें वो हमें लगाने हैं। और ये ध्यान रहे कि कोई भी स्टेरॉइड की क्रीम हम स्किन पे ना लगाएं, अदरवाइज वो इन्फेक्शन को और ज़्यादा खराब कर देती है, बढ़ा देती है। ठीक है सर। डॉक्टर सिंह, अब हम पाचन की बात कर लेते हैं कि इस समय में बरसात के वक्त में पाचन क्रिया किस तरीके से काम करती है, कितनी कमज़ोर रहती है और जो हमारा गट है उसको स्टेबल रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो विषम परिस्थितियों के लिए भी हमेशा तैयार रहता है। बारिश का मौसम है, मानसून का मौसम है, बाहर रखे खाद्य पदार्थ में स्टेबिलिटी कम होती है। यही खाद्य पदार्थ यदि सर्दियों के मौसम में बाहर रखे रहेंगे बहुत समय तक चल जाएंगे, लेकिन बारिश के मौसम में नमी होने की वजह से इसमें जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस पनपने का चांस थोड़ा ज़्यादा होता है। तो खाद्य पदार्थ में यदि हम पूरा संयम रखेंगे तो हमारी गट में किसी तरह की, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, पाचन तंत्र में किसी तरह की कमी नहीं है कि ये बारिश का मौसम हमें परेशान करेगा। हमें ध्यान सिर्फ इतना ही रखना है, ये देखना है कि मौसम के अनुसार हमारा खान पान हो। जितना स्वच्छंदता से हम सर्दियों में या किसी और मौसम में बाहर के खाद्य पदार्थों का सेवन कर लिया करते हैं जी। इस मौसम में ज़्यादा सावधानी रखनी है। अनबॉइल्ड, अनकुक्ड फूड पर हमेशा हमें शक करना है। आजकल देखा जाता है कि बाहर के खाने पीने पर बड़ा रुझान है, खास तौर से किशोर अवस्था के बच्चों में ये अक्सर देखा जाता है कि उनके अभिभावक इसी बात से परेशान रहते हैं कि ये घर का खाना खाते नहीं है, ये बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। महानगरों में ये समस्या काफ़ी बड़ा रूप लेती देखी जा रही है। तो हमें ये जानकारी रखनी है, ये जानकारी हमें किशोर को, जो घर में एडोलेसेंट हैं, बच्चे हैं, उन्हें पास ऑन करनी है कि आप बाहर का खाना खाएं, लेकिन इस तरह से ज़रूर चेक कर लें कि आपके सामने वो पका हो, उबला हो, ऐसा भरोसा करते हुए ऑर्डर फूड हमेशा आपकी प्रेफरेंस में रहे, ये नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हमारे पाचन तंत्र की बात है, ये हर मौसम के अनुसार उतना ही अच्छा काम करता रहेगा। यदि शरीर को अपने समुचित आहार दिया है, साफ पानी दिया है, साफ वायु दी है और थोड़ी व्यायाम हमने रेगुलर अपनी एक्टिविटीज में रखा है,
तो जरूर से हमारा पाचन तंत्र सही चलता रहेगा। ये बिगड़ेगा जब कभी हमने किसी तरह का दूषित खाद्य पदार्थ खाया या पिया जी। हो। मतलब बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, बस सावधानी थोड़ी बरतने की जरूरत है। डॉक्टर त्यागी, इस समय किडनी फेलियर, जॉन्डिस या सांस की समस्या होना कितनी आम बात है? ऐसे में अगर कोई सिम्टम्स इस तरीके के लोगों को फील होते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, जो जॉन्डिस वाली समस्या है वो इन दिनों में इसलिए होती है कि जो अभी सर ने बताया, जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं उनसे कुछ हेपेटाइटिस ए का वायरस फैल जाता है, वो जॉन्डिस करता है। और जो आप ये बता रहे हैं बीमारी, एयरबोर्न जो बीमारी होती हैं वायरस की, उसमें जैसे साइनस की बीमारी होती है, निमोनिया होता है, और उसके साथ साथ फिर हमें सांस फूलने लगता है जिसको ब्रोंकाइटिस या हम एस्थमा बोलते हैं। तो मौसम चेंज होने से ये बीमारी भी बढ़ने लगती है, ऊंच नीच उनका होता रहता है। तो ऐसे में हमें एक मास्क पहनना है, जो 2 लेयर मास्क हो, जो जितनी भी बाहर की गंदी एयर है उसको ना ले पाए, और हम अपने एनवायरनमेंट को थोड़ा सा साफ रखें, आसपास के एनवायरनमेंट को। और अगर हमें कुछ ऐसा कुछ सांस में परेशानी होती है तो स्टीम लें घर पे, या अपने डॉक्टर से सलाह लेके जो कुछ ऐसे ब्रोंकोडाइलेटर्स होते हैं उनसे नेबुलाइज कराएं। और अगर छोटे बच्चों को दिक्कत होती है तो उनको मैनेज घर पे ना करें, हम बड़ों को आराम से घर पे मैनेज कर सकते हैं। छोटे बच्चों के साथ बिल्कुल चांस ना लें, क्योंकि उनका सांस का रास्ता बहुत छोटा होता है। अगर थोड़ी सी भी सूजन आती है तो वो फिर जानलेवा हो जाती है। तो एडल्ट को मैनेज करें, छोटे बच्चों को तुरंत अस्पताल दिखाएं, और अपने आप को मास्क पहन के, और अभी जैसे सर ने बताया साफ सुथरा पानी हमें लेना चाहिए, साफ सुथरा खाना लेना चाहिए, क्योंकि जो भी हम गंदा पानी या गंदा खाना लेंगे उससे हेपेटाइटिस वाली बीमारी फैलने का डर रहता है, और उससे पेट खराब भी होता है। ये सारी बीमारियां खाना पीना और जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो पानी है, इन दिनों में उससे ज़्यादा होती है। ठीक है सर। डॉक्टर सिंह, इम्यूनिटी को किस तरीके से बढ़ाया जाए? अपने आहार में ऐसे किन किन चीज़ों को ऐड किया जाए जिससे इम्यूनिटी बढ़े व्यक्ति की? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये हमें नेचुरल गिफ्ट मिला हुआ है कि हमारे शरीर का एक ऐसा सिस्टम जो हमें दिखाई नहीं पड़ता और वो शरीर को खड़ा रखता है। शरीर इम्यूनिटी या हमारा जो प्रतिरोधक क्षमता का एक सिस्टम है, जिसमें हम मेडिकल लैंग्वेज में बात करें तो लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फ नोड्स हैं, थाइमस ग्लैंड्स हैं। यहाँ से हमें 2 तरह से इम्यूनिटी मिलती है। मेडिकल टर्म में उसे हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं और ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं, जिसमें एंटीबॉडीज वगैरह बनती हैं। तो शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए शरीर की प्रतिरोधात्मक क्षमता हमें मिली हुई है। हमें शरीर की प्रतिरोधात्मक क्षमता का विकास करते रहने के लिए जो बातें अभी हमने की उन्हें मैं फिर से दोहरा देता हूँ। हमें शरीर को एक न्यूट्रल एनवायरनमेंट में रखना चाहिए। जैसे शरीर के लिए जो सबसे सुटेबल टेम्परेचर है वो लगभग 26 से लेकर के और 28-30 तक का एनवायरनमेंट, ये सबसे अच्छा होता है। देखा ये जाता है आजकल कुछ बच्चे ज़्यादा बीमार, अक्सर ज़्यादा बार बार बीमार, थोड़ा सा मौसम बदलते ही जो बीमार हो रहे हैं, उसका कारण वो बहुत कम टेम्परेचर में लगातार 6, 8, 10 घंटे तक सोए रहते हैं, बहुत कम कपड़े पहने सोए रहते हैं। वो शरीर पर कम टेम्परेचर का असर आने से, ज़्यादा ठंड का असर आने से शरीर की इम्यूनिटी वीक होने लगती है। कुछ टाइम के लिए इम्यूनिटी हॉल्ट पर आ जाती है। तो हमें शरीर को मौसम के अनुसार सही तापमान में रखा जाए जहाँ तक संभव हो। बहुत ज़्यादा सुविधाओं की तरह से हमें कोई 16, 18, 20, 22 डिग्री के टेम्परेचर में रहने का आदी नहीं होना चाहिए। शरीर को उचित व्यायाम, शरीर को एक एक्सरसाइज मोड में रखना चाहिए। शरीर को हम हमेशा ढके रहेंगे, ताप अच्छा बना रहेगा जी। अच्छा, हमें संतुलित आहार लेना चाहिए।
जो बैलेंस डाइट है, हमारे घर की थाली है, या ये कहें कि हमें 3 बार का मुख्य भोजन वो किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए। सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच और इवनिंग का डिनर। इसके अलावा प्री लंच और प्री डिनर 2 माइनर मील भी दिए जाने चाहिए। यानी कुल मिलाकर के हमारा भोजन दिन में 3 मुख्य भोजन और 2 उससे छोटे भोजन में बटा होना चाहिए। उसके अलावा जो भी घर परिवार की परिस्थिति के अनुसार एक्स्ट्रा में दिए जाने वाले फल हैं, कोई ड्राई फ्रूट्स हैं, ये सब भी दिए जा सकते हैं। इनसे हमारे शरीर में विटामिन्स, मिनरल्स की पूर्ति अच्छे से होती है और हमें उचित शरीर को उचित आराम देना चाहिए। अक्सर ये देखा जाता है कि शिफ्ट ड्यूटीज की वजह से ये डे नाइट साइकिल जिनका बदला रहता है, उनमें इम्यूनिटी थोड़ा समय के लिए वीक होने लगती है। इसलिए यदि संभव है तो बच्चों में आजकल जैसा देखा जाता है कि बड़े देर तक मोबाइल और टीवी पर उनका काफ़ी समय लगता है, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही है, तो वो गलत बात है। तो बच्चों में पेरेंट्स ये ध्यान दें कि उन्हें डिनर करा करके थोड़ा सोने का माहौल बनाए। रात में वो 9 और 10 बजे के बीच में बेड पर चले जाएं। कम से कम 8 घंटे की नींद वो जरूर लें। सुबह स्कूल जल्दी है, इस वजह प्रेशर में कहीं उनकी नींद में कमी रह रही है तो भी इम्यूनिटी उनकी सही से डेवलप नहीं हो पा रही होगी। ये हुई सामान्य शरीर की बात। असामान्य परिस्थिति में यदि किसी वजह से कोई इम्यूनिटी विकार है, कोई इम्यूनिटी के साथ में समस्या है, उसके लिए मेडिकल टेस्ट है, मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस हैं और आगे ट्रीटमेंट है। डॉक्टर त्यागी, आपका फाइनल कमेंट। लोग बोलते हैं कि सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। एक बार एक सवाल तो सुन लीजिए सर। लोग कहते हैं कि सप्लीमेंट्स लेने चाहिए सीजन में। कितना जरूरी होता है सप्लीमेंट्स लेना या नहीं जरूरी होता है? जैसा भी डॉक्टर सिंह ने भी बताया कि अपने आहार को आप जो डाइट ले रहे हैं उसी को प्रॉपर्ली अच्छे से ले लीजिए, वो भी काफी होता है आपकी इम्यूनिटी ठीक रहने से। और हाइड्रेटेड रहना कितना ज्यादा जरूरी है? देखिए, हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है और इन दिनों में सप्लीमेंट लेना भी बहुत ज़रूरी है। सप्लीमेंट हमें फूड से मिलता है, डॉक्टर सिंह बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें सारा सप्लीमेंट फूड से मिलता है। लेकिन बात ये है कि फूड में हमारे बहुत सारी मिलावट आने लगी है। जो मिलावट आती है वो हमारे शरीर को नुकसान करती है। उससे मैं ये ऐड ऑन करता हूँ, जो सेलफोन की बात कर रहे थे डॉक्टर सिंह अभी, जो ये होता है सेलफोन होता है, रात में जो हम देखते हैं, बच्चों को दिखाते हैं, एक हार्मोन होता है मेलेटोनिन। मेलेटोनिन हार्मोन हमारा पीनियल ग्लैंड से निकलता है और जो हमारी निंद्रा के लिए सबसे अच्छा होता है उसको हैप्पी हार्मोन बोलते हैं। अगर लाइट रहेगी तो वो हार्मोन नहीं रिलीज होगा। वो हार्मोन नहीं रिलीज होगा तो हमें अच्छी नींद नहीं आएगी। हमें अच्छी नींद नहीं आएगी तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होगी। तो इम्यूनिटी के लिए हमें अपनी जो निंद्रा है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए और रात में कोई लाइट नहीं होनी चाहिए। जी सर। एग्जैक्ट 11 बजे वो हार्मोन रिलीज होता है, फिर 3-4 घंटे के बाद रिलीज होता है, तो एक लाइफ साइकिल हमारी मेंटेन होके रहती है। तो इन बातों का ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है और मुझे पूरी बात आपकी सुननी थी, लेकिन क्योंकि समय खत्म हो गया है तो डॉक्टर त्यागी, डॉक्टर सिंह, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये सारी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू सो मच। मानसून के इस सीजन में मौसम में बीमारियां भी पैर पसारने लगी है। गाजियाबाद में खांसी और बुखार के मरीज ज्यादा संख्या में जिला अस्पताल में पहुंच रहे हैं। अस्पताल आने वाले लोगों में सांस की दिक्कत, कोल्ड की समस्या देखी जा रही है। तो वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि अगर खान पान का ध्यान रखा जाए तो बीमारियों से किसी भी हद तक बचा जा सकता है। मौसम में सेहत का बिगड़ना आम बात है, लेकिन कुछ सावधानियां रखी जाए तो स्वास्थ्य संबंधी किसी भी तरह की मुसीबत से बचा जा सकता है। खत्म होने जा रहा है, ऐसे में गर्मी और बारिश की वजह से नमी, ये ऐसे फैक्टर पैदा करती हैं जिनसे सांस लेने यानी COPD के मरीजों की संख्या में इजाफा होता है। कहीं ना कहीं जो संक्रामक रोग है उनके बढ़ने की दर बढ़ जाती है। इस समय हम खड़े हैं गाजियाबाद के संजय नगर अस्पताल में। यहाँ आप देख सकते हैं रेस्पिरेटरी मेडिसिन जनरल फिजिशियन के रूम के बाहर ये लाइन लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं, और ये काफ़ी संख्या में पेशेंट यहाँ पर दिखाने के लिए आ रहे हैं। यही माना जा रहा है कि इस समय में जो मौसम चल रहा है, यहाँ पर बारिश की वजह से कभी तापमान में गिरावट आती है, उसके बाद धूप की वजह से
फिर तापमान बढ़ता है। तो ये मौसम का ये जो परिवर्तन है ये कहीं ना कहीं पुराने सांस के रोगियों और ऐसे कमज़ोर इम्यून सिस्टम वाले मरीजों की दिक्कतें बढ़ा देता है और नतीजा में सांस लेने में तकलीफ़ें, खांसी, बुखार, इस तरह की बीमारियां लगातार बढ़ती जाती हैं और उसके बाद मरीजों की संख्या भी अस्पतालों में बढ़ती हुई देखी जा सकती है। डॉक्टर हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करते हैं कितने मरीज़ हैं और किस तरीके के लक्षण के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं। सीधी बातचीत कर लेते हैं। डॉक्टर हैं यहाँ पर। सर, आप अपना नाम और परिचय बता दीजिए और क्या कुछ किस तरीके के पेशेंट यहाँ पर यहाँ पर COPD, URTI, इस समय मौसम चेंज होने की वजह से ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं। अच्छा, क्या कारण है सर जो COPD के मरीज की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है? स्मोकिंग, वायु प्रदूषण, ये सभी मेन रीज़न होते हैं COPD के। और जो आजकल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन चल रहा है, कॉमन कोल्ड, ये सब सिम्टम आ रहे हैं। कॉमन कोल्ड और सर जुकाम भी मतलब इसी कैटेगरी में आता है? जी बिल्कुल। पहले कितने पेशेंट आते थे और अब जो परिवर्तन हो रहा है मौसम में? मौसम चेंज होते ही हो गई हमारे पास जितने पहले पेशेंट आ रहे थे। अच्छा, डबल हो गई है। अच्छा सर, क्या मानते हैं कैसे बचा जा सकता है इन तरह की रेस्पिरेटरी बीमारियों से? इससे यही है कि ज़्यादा प्रदूषण वाले एरिया में ना जाएं, जिसको जुकाम है वो थोड़ा प्रिकॉशन बरते, मुंह पे मास्क लगाएं, हाथ धोएं, सैनिटाइजर करें। तो खान पान की भी ऐसी चीज़ है जिनकी आदतों में बदलाव करके हम इन बीमारियों से बच सकते हैं? हाँ, दूध वगैरह पीना ताकि हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहे, विटामिन डी का लेवल अच्छा रहे। जिन लोगों में विटामिन डी के लेवल्स कम होते हैं उनमें जल्दी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन पकड़ते हैं। तो फ्रूट्स वगैरह खाने चाहिए या दही वगैरह मना किया जाता है ऐसे में? वगैरह ले सकते हैं, दही वगैरह खा सकते हैं। घी थोड़ा मौसम में जो एलर्जिक होते हैं उनमें ज़्यादा दिक्कत होती है, वैसे नॉर्मल लोग तो खा सकते हैं। देखिए, साफ तौर पर जो मरीजों की संख्या है उसमें ज़रूर इजाफा देखने को मिल रहा है, पर हालांकि डॉक्टर कह रहे हैं कि जो पौष्टिक आहार है उनको लेते हुए इन बीमारियों के लक्षणों को कुछ कम जरूर किया जा सकता है। पर मौसम परिवर्तन का समय है, ऐसे में ऐसे जो COPD या सांस के संबंधित रोगी हैं उनकी संख्या बढ़ना भी लाजमी है, क्योंकि मौसम का सीधा असर इम्यून सिस्टम पर पड़ता है और वो जब असर डालता है तो मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। हालांकि फिर भी मरीजों की संख्या दुगनी नज़र यहाँ पे आ रही है आम दिनों के मुकाबले, जिनको अगर हम अपने खान पान और पौष्टिक आहार पर ध्यान दें तो कहीं ना कहीं उन बीमारियों से बच सकते हैं। गाजियाबाद से पीयूष गौर, जी मीडिया।